बीजेपी सरकार के शपथ से पहले ही ताबड़तोड़ एक्शन। ममता का करीबी नेता एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अभिषेक बैनर्जी की Z+ सिक्योरिटी हटाई गई। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के एक करीबी नेता को अब गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ममता के करीबी अमरीलुल शेख इस्लाम पुजाली नगर पालिका से जुड़े टीएमसी के नेता हैं। वो पूर्व पार्षद और चेयरमैन रह चुके हैं और इस बीच अब कोलकाता के NSCBI एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो विदेश भागने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं और इन आरोपों की जांच होगी, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि 4 मई ममता सरकार गई और उसके बाद कई सारे इनकी जो फाइलें हैं ये खुलेगी और सभी फाइलों के तहत हिसाब होगा। और यही कारण है कि वो विदेश भागने की फिराक में थे और उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर हथियार मामले, हथियार तस्करी और सप्लाई से जुड़े लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं और ये सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। कई आपराधिक मामले भी उनके ऊपर पहले से दर्ज है। टीएमसी से जुड़े गुंडागर्दी और हथियार सप्लाई के आरोप उन पर समय समय पर लगते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ममता बनर्जी की सरकार में इनके द्वारा इनको लेकर, इन आरोपों को लेकर कुछ कड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। अब ये गिरफ्तारी बंगाल में सियासी बदलाव के बीच हुई है, जहां टीएमसी के कई नेताओं का आप कह सकते हैं कि नेताओं पर कार्रवाई की गाज जो है वो गिर रही है। लगातार कई नेताओं के नाम आ रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के जो आप कह सकते हैं मेन लीडर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी ने ये बात कही थी। बार बार इस बात पर जोर दिया था कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो इनके काले कारनामे खुलेंगे, इनके काले चिट्ठे खोले जाएंगे और इनसे जुड़े हुए जो फाइलें हैं वो भी खोली जाएगी। उन फाइलों की सच्चाई जो है आम जनता के सामने आएगी और उसी के हिसाब से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे और कोई इस एक्शन से बच नहीं सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में दूसरी तरफ हलचल भी तेज हो चुकी है। अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और क्यामक स्ट्रीट कार्यालय पर मौजूद Z+ सुरक्षा कवर के अलावा पुलिस की तैनाती आज सुबह से ही हटा ली गई है। अभिषेक के ऑफिस से भी सिक्योरिटी वापसी कर ली गई है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे कि अपडेट है, क्योंकि अभी बीजेपी की जीत के बाद जो नई सरकार का गठन है वो होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही काफी बड़े झटके ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को जो है मिल रहे हैं। ये चुनावी हार के बाद उनके लिए बड़ा झटका है। विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के बाद बदलाव की बहार बहनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपने गढ़ भवानीपुर में भी जीत हासिल नहीं कर पाए, उनके आवास से बाहर से भी सुरक्षा घेरे को कम कर दिया गया है। सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सड़कों को जो है वहां से जो सिक्योरिटी जो है उसे हटा दी गई है। सड़कों को जो है खोल दिया गया है, आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ते कई वर्षों से सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित क्षेत्र थे। कालीघाट स्थित 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर सीएम ममता के आवास तक जाने वाले रास्ते पर वर्षों से मौजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तेजी से हटती जो है नजर आई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बैरिकेडिंग्स वगैरह हटा दी गई है। साथ ही साथ अभिषेक बैनर्जी के यहाँ से भी Z+ सिक्योरिटी और तमाम जो चीजें थी उसे हटा दिया गया है। बेसिक सिक्योरिटी जो है रखी गई है। स्थानीय लोगों के लिए जो कई जगह बंद रखी गई थी और तमाम जो चीजें की गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब इसे लेकर ये बड़ी अपडेट की गई है। हरीश चटर्जी स्ट्रीट को कालीघाट रोड से जोड़ने वाली सकरी गलियां जो लंबे समय से सुरक्षा के नाम पर बंद थी उन्हें भी खोल दिया गया है। ये बदलाव वर्षों के बाद बंद पड़े रास्ते फिर से आम लोगों के लिए चालू हो गए हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर भी सुरक्षा कम कर दी गई है। सेंट्रल कोलकाता के क्यामक स्ट्रीट उनके कार्यालय के बाहर भी पुलिस तैनाती कम कर दी गई है। 2016 में ममता बनर्जी के दूसरे कार्यकाल के बाद से बनी सुरक्षा व्यवस्था को हटाने का फैसला ऐसे राजनीतिक उलटफेर के बाद लिया गया जिसकी कम ही लोगों को उम्मीद थी। 15 वर्षों से अधिक समय तक भवानीपुर तृणमूल कांग्रेस का टूटगढ़ रहा, जहां चुनावी मुकाबले अक्सर औपचारिकता जैसे ही नजर आते थे। और ऐसे में ये बहुत बड़ा अपडेट जो है देखने के लिए मिला है, जहां पर ये हटाने का, बैरिकेडिंग्स हटाने का काम जो है किया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है हटा दी गई है, सुरक्षा जो है उसे हटा देने का काम किया है। Z+ सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें अभिषेक बैनर्जी की धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका चेहरा देखा जा सकता है जो बहुत ज्यादा मायूस, निराश और लटका हुआ जो है नजर आ रहा है। उसके छोटे छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी हालत क्या हो गई है। एक बार हार का मजा चखने के बाद इनका हाल
जो है बेहाल हो चुका है। तो अभिषेक बनर्जी का आप कह सकते हैं जो चेहरा है वो काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि जो चैलेंज कर रहे थे, बयान दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अमित शाह को कि आप रहिएगा, 4 तारीख के काउंटिंग के दिन आप रहिएगा, मैं देखूंगा, चैलेंज वगैरह सब कर रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे की हालत देखिए, उनकी रंगत उड़ चुकी है, उनका कह सकते हैं कि चेहरा जो है वो बता रहा है कि कितने हताश है, निराश है। इसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तमाम जो है उन्होंने बयान दे दिए, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, इस तरीके के बयान दिए गए हैं। और इसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने काफी इस हार के बाद काफी रोए हैं, इनका जो रिएक्शन है अब धीरे धीरे जो है सफाई होनी शुरू होगी। जो इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि खराब है। और कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को सबसे ज्यादा धक्का लगा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाईपो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ममता बनर्जी काफी मुशक्कत कर रही है, काफी जो है प्रयास कर रही है। लेकिन एक ही बार में बीजेपी ने जो है उनके सारे आप कह सकते हैं कि पत्ते जो है खोल दिए हैं। आपको बता दें कि लोग तो ये भी लिख रही हैं कि अब उनके जो मुख्यमंत्री बनने का ड्रीम था पश्चिम बंगाल का, अब वो बाय बाय हो गया है, वो टाटा उन्हें जो है कर देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है उन्होंने गुंडों को, पार्टी को जो है वो फेंक देने का काम किया है। और ये होल यूनियन ऑफ इंडिया को जो है चैलेंज करते थे, ये कहते थे कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते थे। और आज इनकी हालत देखिए क्या हो जाता है। बिना पावर के ये पूरी तरीके से वर्थलेस और स्पाइनलेस पीपल हो जाते हैं, जहां पर ये ठीक तरीके से बैठ भी नहीं सकते। तो लोग जो है सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत भयंकर तरीके से जो है ट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरफ हार और दूसरी तरफ जनता की ट्रोलिंग लगातार जारी है। इस बीच में आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी का बयान भी आया था, हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। सुनिए क्या कर रहे हैं। सबका प्रोटेस्ट करने का हक होता है और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उनका अधिकार है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। उन्होंने, ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, पर जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे, तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक, जहां पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके के हालात है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, किस तरीके के डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बीजेपी की सत्ता में आते ही कई सारे बड़े अपडेट्स हैं। ममता बनर्जी के करीबी की गिरफ्तारी से लेकर सिक्योरिटी हटाने तक का ये बड़े बदलाव जो है पश्चिम बंगाल में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।